श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। हम अपने स्वाध्याय के पिछले सत्र में देखे थे कि जब आत्मदेव सन्यासी के पास जाते हैं तो सन्यासी उनको समझाते हैं कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिद करते हैं कि नहीं, उनको पुत्र सुख चाहिए ही। तो उस पर सन्यासी अब क्या कहते हैं, तो आइए आज के इस सत्र में हम देखते हैं। तस्याग्रहं समालोक्य फलम् एकं स दत्तवान् इदं भक्ष्ये पतन्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दया दानम् एक भक्तं तु भोजनं सत्यं शौचं दया दानम् एक भक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः एवमुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भस्याद् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवादेधाटि वज्रेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथं सुखवन्नी वसेद गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजेत् तिर्यक चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा सहरे तदा सत्यशौचादि नियमो दुराराध्या सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्द्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरितम। यहाँ पे जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। स्वभाव की ही थी। वह रो रोकर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा? और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन
होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एकदा भगिनी तस्या तद्गृहं स्वेच्छया गता, तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे, दुर्बला तेन दुःखेन हि अनुजे करवाणि किमे, साब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः, तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं, वित्तं त्वं मत पतेर्यच्छा स ते दास्यति बालकं, षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति, तं बालं पोषयिष्यामि नित्याम् आगत्य ते गृहे, फलम् अर्पय देन वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं, तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः, अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा, आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धलिं ददौ, तया च कथितं भर्त्रे प्रसूता सुखम् अर्भकः, लोकस्य सुखम् उत्पन्न आत्मदेव प्रचोदयात्, ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च, गीतवादित्र घोषो भूत् तद्द्वारे मङ्गलं बहु, भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाकं स्तन्यं नास्ति कुचे मम, अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं, मतस्व सुश्च प्रसूतायां मृतो बालस्तु वर्तते, तामाकार्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति, पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे, पुत्रस्य धुन्धकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसूवेर्भकं, सर्वांग सुंदरं दिव्यं निर्मलं कनक प्रभम। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूं? बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उस धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे।
धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसी आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। आज की इस श्रृंखला में आज हम यहीं तक करेंगे। अगली श्रृंखला में हम इसके आगे का स्वाध्याय करेंगे। आप सभी के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। त्रुटियों के लिए खेद है और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधे।